किसी के घर के अंदर रहने का इमेजिन कर सकते हैं। इनका ड्राइंग रूम होता था दौर के अंदर, गर्मियों के अंदर वो लोग यहाँ पर बैठा करता। एंटरटेनमेंट दुनिया के हर दौर के अंदर पुराने पाक के बहुत ही पुराने नुस्खे भी मिलेंगे। द शूहू ट्राइब, दे वर द मॉडर्न एट द टाइम। अभी हम जिस जगह पर जा रहे हैं उस जगह का नाम है हेरिटेज, और हेरिटेज आई मीन द वर्सा सकाफत, और उसके अंदर जो अबू धाबी की जो ओल्ड ट्रेडिशनल थिंग्स हैं उनका कल्चर उन्होंने वो शो किया हुआ है। तो अभी चलकर उनका जो स्पेसिफिक एरिया डेजिग्नेटेड है उनका कल्चर को शो करता है हेरिटेज, तो वहां पर चलते हैं। तो हेरिटेज के एरिया में दाखिल हो चुके, यहाँ पर ये साइन बोर्ड था, वेलकम टू हेरिटेज विलेज। तो ये है हेरिटेज ऑफ अबू धाबी, तो हम यहाँ सेंटर हो रहे। यहाँ पर इन लोगों ने शो किया हुआ कि पहले कुएं के अंदर से ये लोग पानी निकालते थे, तो उस चीज़ को उन्होंने शो किया हुआ। एक मॉडल बनाया हुआ है ये कुआं, और साथ में उसका छोटा सा एक तालाब बनाया हुआ। ये इन्होंने एक मॉडल बनाया हुआ है जहाँ पर किसी ज़माने के अंदर, तब ये मॉडर्न नहीं होते, इनके ओल्ड स्टाइल के अंदर इनका ड्राइंग रूम होता था। जितने भी इनके गेस्ट वगैरह आते थे तो उनको कॉफ़ी वगैरह या जो भी इनकी चाय टी सर्व की जाती थी। तो इस वजह से इन्होंने एक बड़ा सा टी पॉट, टी का बर्तन सा रखा हुआ, छोटा सा श्रंक जिसके अंदर गेस्ट को डिफरेंट टी वगैरह सर्व की जाती थी, और वो चीज़ें रखी हुई हैं। तो इट्स काइंड ऑफ देयर ड्राइंग रूम। ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये बेसिकली उस दौर का आप इसको बेडरूम्स कह सकते हैं। और ये जो आपको यहाँ पर मैट्रेसेस नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली मैट्रेसेस नहीं हैं, ये उस दौर के अंदर जो गोट की वूल होती थी, ऊन, वो उसके ये गद्दे बनाए गए हैं। और डिपेंड करता है कि फैमिली मेम्बर कितने हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने उस दौर के अंदर ये मैट्रेस बनाते थे, और वो फैमिली विंटर के अंदर, सर्दियों का जो टाइम पीरियड होता है वो इस एरिया के अंदर गुजारते थे, इस टाइप के एरिया के अंदर। ये जो आप एरिया देख रहे हैं इसके अंदर उस दौर के अंदर गर्मियों के अंदर वो लोग यहाँ पर बैठा करते थे। और ये जो कवर बनाया गया है ये चीज़, ये बेसिकली डिफरेंट ट्रीज़ की जो ब्रांचेस होती हैं, शाखें, उसकी छाल से, हम उसके कवर से ये बनाया जाता था और चारों तरफ से कवर किया जाता था। और जो पिलर होते थे वो दरख्त की लकड़ियाँ होती थी, और छाल का कवर बनाने का मकसद ये होता था कि हवा अगर उस दौर में गुजरे तो थोड़ी सी कोल्ड और ठंडी होकर अंदर की तरफ आए और वो अपना गर्मियों के अंदर अपना यानी गर्मियाँ गुजार सकें। आर्ट नज़र आ रहा है ये बेसिकली उस दौर के अंदर एक उनका जो फेमस ट्राइब होता था शूहू ट्राइब, वो यू कैन से दे वर द मॉडर्न एट द टाइम। उन्होंने क्या किया था, पत्थरों के साथ ये घर बनाते थे और ऊपर डिफरेंट पाम ट्रीज ऊपर रखकर और अंदर नीचे छाल बिछाकर और पत्थरों का घर बनाते थे। इस घर का दो बेनिफिट होते थे, एक सर्दियों के अंदर ये घर गर्म रहता था और गर्मियों के अंदर ये घर ठंडा रहता था। उसके रीज़न इसकी रूफ पर यूज़ जो पाम ट्री के लीव्स हैं वो हैं। तो ये उस दौर का एक मॉडर्न आप कह सकते हैं कि घर है। और ये छोटे छोटे आपको होल्स नज़र आ रहे होंगे, देवर बेसिकली सारे कमरे के अंदर से एयर पास करने के लिए। तो ये देख लीजिए उस दौर का मॉडर्न घर था। आई डोंट नो किस सदी की, लेकिन बहरहाल अगर आप इस किस्म के घर के अंदर रहने का इमेजिन कर सकते हैं देन इट्स रियली ग्रेट। किसान या फार्मर का घर होता था, ये बेसिकली एक वो घर है, एक नॉर्मल फैमिली जो फार्मर होते हैं, ये आपको शो कर रहा है कि एक नॉर्मल जो किसान होता है उस दौर का फार्मर, उसका घर कैसा होता था। एंटरटेनमेंट आज का दौर हो या 100 साल पहले का, एंटरटेनमेंट दुनिया के हर दौर के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। और ये अबू धाबी के अरबिक पीपल्स का उस दौर के अंदर एंटरटेनमेंट का एक जरिया था, उनके बच्चों का ऑफ कोर्स, जो कि आज तक हमारे बच्चे भी ये लेगेसी कैरी कर रहे हैं। ये इन्होंने एक मॉडल दिखाया कि उस दौर के अंदर कुएं के अंदर से वो कैसे पानी निकालते थे एक डोल के थ्रू, और अपने डेली यूजेज के लिए पानी इनके पास कहाँ से आता था। वैसे तो यूए के एरिया के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन ये जो अबू धाबी के अंदर हेरिटेज का एरिया जिसके अंदर उन्होंने उन लोगों की ट्रेडिशनल हिस्ट्री, हिस्टोरिक प्लेसेस और वो उस दौर के अंदर लोग कैसे रहते थे वो दिखाया, तो ये टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ये जो अबू धाबी के जो हेरिटेज एरिया है, जो प्लेस है इन्होंने बनाई है, ये बिल्कुल बीच के जस्ट अपोजिट है। अगर यहाँ पर आकर देखें आपको अबू धाबी की कंप्लीट बीच नज़र आएगी, चारों तरफ अबू धाबी की खूबसूरत टॉलेस्ट बिल्डिंग और बहुत ही खूबसूरत आपको व्यू यहाँ से देखने को मिलता है, जो कि इट्स रियली अमेजिंग। इस एरिया के इन लोगों ने स्टॉल लगाए जहाँ पर आपको ट्रेडिशनल ओल्ड
अरेबिक जो सोवेनियर्स हैं, ड्रेसेस और डिफरेंट स्टफ आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बड़ा सा म्यूजियम नजर आ रहा है, इसके अंदर जो इनके शेख हैं, शेख सुल्तान बिन जैद अल नयान, उनको गिफ्ट जो किया गया था सलमान इब्राहिम मोहम्मद अल सलमान की तरफ से, जो भी उनको गिफ्ट मिले थे वो उन्होंने इस छोटे से म्यूजियम बनाकर उसके अंदर रखे हैं। देयर ओल्ड ट्रेडिशनल पिक्चर्स। और यहाँ पर आपको मिलेंगे डिफरेंट कॉइन्स, सिक्के या मनी उस दौर के अंदर जो ये लोग यूज करते थे। उनकी उस दौर की राइफल्स, तो सारे आपको उनकी राइफल्स नजर आएंगे। और अरेबिक ट्रेडिशंस, उनकी सोर्स। मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ लगी है वो है ये खंजर, बहुत एंटीक है और बहुत खूबसूरत है, डिफरेंट डिज़ाइन एंड स्टाइल के अंदर। दे आर रियली ब्यूटीफुल। यहाँ पर दोबारा से आपको पुरानी राइफल्स नजर आएंगी। यहाँ पर आपको कैमल का स्टैचू जो कि अरेबिक सिंबल है, आई थिंक सो, और आई डोंट नो ये क्या है, मे बी समथिंग रिलेटेड टू कैरी विद कैमल्स। इस म्यूजियम के अंदर आपको पुराने पाक के बहुत ही पुराने नुस्खे भी मिलेंगे। अभी हेरिटेज के इस म्यूजियम के पार्ट से निकलकर हेरिटेज के दूसरे हिस्से को एक्सप्लोर करते। किसी जमाने के अंदर कपड़ा हाथ से बनाया जाता है, तो यहाँ पर उन लोगों ने हाथ से बनाने वाला पूरा जो खड्डी जिसे आप कहते हैं खाड़ी, वो सारे रखे हुए हैं और सारे उसके वूल और जितनी भी प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रही है ये यहाँ पर हैंडमेड ही नजर आएंगी। एंशिएंट टाइम, ज़माना कदीम से इंसान का जो ज़िंदगी का जो जिसे कहते हैं ना इन्हिसार, वो जानवरों पर ही रहा है, क्योंकि जानवर इंसान की हम लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते थे। क्योंकि उसकी रीज़न है कि हमें दूध, गोश्त, ऊन, ये सारा, इवन के कपड़ा भी उनकी वूल से बनता था, वो सारे हमें ये जानवर ही प्रोवाइड करते थे। तो यहाँ पर हेरिटेज अबू धाबी, इनका भी कल्चर के अंदर ऑफ कोर्स हिस्टोरिक के अंदर एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ पर वो सारे एनिमल्स यहाँ पर रखे, जैसे गाय, और वहाँ पर आपको थोड़ा सा दूर नज़र आ रही होंगी भेड़ बकरियाँ। अनफॉर्चुनेटली हम उससे में जा नहीं सकते हैं शायद, बट इट्स रियली लुक्स अमेजिंग। ये छोटे छोटे कैनल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उस दौर के अंदर ये लोग आपाशी, आई मीन द पानी को जो सीवरेज सिस्टम है अपनी डेली यूज़ के लिए और एग्रीकल्चर के लिए किस तरीके से समंदर या दरिया से लाकर अपने घरों की तरफ लाते थे। ये था अबू धाबी का हेरिटेज। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक बाय एंड अल्लाह हाफिज़।